गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम SN2 मैकेनिज्म स्टडी करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने SN1 मैकेनिज्म को स्टडी किया था, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में हमने स्टडी किया कि रेट जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसलिए इनको हमने बोला था यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शंस थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये रिएक्शंस दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड में हिटोलिटिक क्लीवेज होती है, ये क्या बनाता है? कार्बोकैटाइन। और सेकंड स्टेप में कार्बोकैटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और वो क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो कार्बोकैटाइन के ऊपर आइदर साइड, ठीक है ना, दैट इज फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है, राइट। इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें इन्वर्शन भी मिलेगी आपको और रिटेंशन भी मिलेगी। इन्वर्शन वाला प्रोडक्ट जो है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, बिकॉज इन बैक साइड अटैक जो है थोड़ा अर्लियर स्टार्ट हो जाता है। किससे? देन द फ्रंट साइड अटैक, देन द फ्रंट साइड अटैक, ठीक है ना। तो हमने कुछ फीचर स्टडी किए थे। ये दो स्टेप रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। इसमें केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज इनका काइनेटिक्स जो है इट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, देन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाज यूज्ड, देन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज किया था। दिस विल बी एक्सोथर्मिक, दैट इज दे अकर एट लो टेम्परेचर्स। देन प्रोडक्ट जो है इट इज इन्वर्टेड एज वेल एज रिटेंशन, राइट। और ये रिएक्शन जो है दे ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल्स। किसकी प्रेजेंस में? वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होता है ना। तो ये कुछ फीचर्स हमने स्टडी किए थे इसके SN1 के। ऐसे ही आज हम SN2 को स्टडी करने जा रहे हैं। तो SN2 स्टैंड्स फॉर बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब देखो बेटा, नाम से आप समझ गए होंगे कि इन रिएक्शंस के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? दोनों के ऊपर, दैट इज एल्काइल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करता है और किसके ऊपर? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीन्स अगर हम दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन को भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट विल बी इफेक्टेड, राइट। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये कौन सी रिएक्शंस हैं? दीज आर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन बोथ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल, नाउ ये रिएक्शन जो है दीज आर कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स। कितने स्टेप्स में होते हैं ये रिएक्शंस? दीज आर कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप। These reactions are completed in a single step. SN1 में क्या होता था? रिएक्शन जो है it was completed in two steps. यहाँ पे रिएक्शन जो है it will be completed in a single step. Single step में means यहाँ पर क्या होगा? The attack of nucleophile, that is the attack of nucleophile and the removal of the halogen occurs simultaneously, right? Means ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होंगी। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और हैलोजन का रिमूवल जो है वो किस में होगा? एक सिंगल स्टेप में होगा। किस में होगा? एक सिंगल स्टेप में होगा। दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट इज जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेम टाइम पे हैलोजन जो है इट विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द एल्काइल हैलाइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। दिस इज मिथाइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल हम ले लेते हैं OH नेगेटिव, राइट। तो अब आपको पता है कि रिएक्शंस में क्या होगा? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है इट विल रिप्लेस द हैलोजन। ये हैलोजन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो इसने हैलोजन को रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास बन गया CH3OH प्लस X नेगेटिव, प्लस क्या हो गया? X नेगेटिव हो गया हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? है ना।
बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ठीक है ना, दीज रिएक्शंस आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, दैट इज इन रिएक्शंस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन बोथ, दैट इज अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शंस कैसे होती हैं? दे ऑकर्स इन ए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं। इन रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और हैलोजन का रिमूवल जो है ये दोनों साथ साथ में ऑकर होते हैं, राइट। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिखी है, सब लोग नोट करेंगे इसको अपनी नोटबुक में, नोट कर लिया सबने ना। अब ये अटैक कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और कार्बन का हैलोजन का रिमूवल जो है ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। ये हमारे पास है मिथाइल हैलाइड, इसमें भी ये कार्बन एटम के अंदर तीनों हाइड्रोजन जो हैं और ये कार्बन दे आर इन द सेम प्लेन, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? हैलोजन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हैलोजन है, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना, वहाँ पे क्या हुआ था? न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक किया था वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है हैलोजन के बाहर निकलने के बाद हुआ था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ से अटैक कर सकता है? क्या ये यहाँ से अटैक करेगा? क्योंकि हैलोजन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस केस में यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से? अपोजिट साइड से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड मीन्स द साइड अपोजिट टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड। जिस साइड में हैलोजन होगा उसके अपोजिट साइड से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक कर रहा है अपोजिट साइड, तो इस टाइप के अटैक को हम क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक। क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक। वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से भी हुआ था और बैक साइड से भी। यहां पे लेकिन ये अटैक जो है हमेशा कहां से होगा? बैक साइड से होगा, राइट। अब जब न्यूक्लियोफाइल ये इसके ऊपर अटैक करता है, इन बिटवीन देयर इज ए ट्रांजिशन स्टेट, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, इसके और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज ये बॉन्ड जो है ये पार्शली फॉर्म हो जाएगा और ये बॉन्ड पार्शली ब्रेक हो जाएगा। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है इट इज ए वेरी शॉर्ट लिव्ड स्टेट। इट इज ए वेरी शॉर्ट लिव्ड स्टेट। नाउ फाइनली क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट के बाद, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है ये कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा और हैलोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और हैलाइड आयन बाहर चला गया। ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है बच्चों? देखो फिर से एक बार, ठीक है ना, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टैंड फॉर, राइट, SN2 मैकेनिज्म जो है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन बोथ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो रिएक्शन का रेट जो है न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करेगा, राइट। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और रिमूवल ऑफ हैलोजन जो है वो दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा किसको? कार्बन को, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये पार्शली फॉर्म हो जाएगा और कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या होगा? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कार्बन बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा और कार्बन हैलोजन बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है ना, इट इज नॉट सिमिलर टू द SN1 मैकेनिज्म। वहां पे न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर रहा था, यहां से भी। क्यों? क्योंकि हैलोजन बाहर चला गया था तो कार्बोकैटायन बन गया था। लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के पास, जो न्यू न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कहाँ से अटैक करे? बैक साइड से अटैक करे, अपोजिट साइड से अटैक करे। इस टाइप के अटैक को हम क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक। क्या बोलते हैं? बैक साइड अटैक। बीच में ट्रांजिशन स्टेट आएगी जब न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड
न्यू न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड पार्शली फॉर्म हो जाएगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड पार्शली ब्रेक हो जाएगा और फाइनली हैलाइड आयन बाहर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल गेट अटैच टू द कार्बन एटम। क्लियर है स्टूडेंट्स? वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट बना था, राइट, वो प्रोडक्ट कैसा था? इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी था और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी था। मींस कुछ प्रोडक्ट हमारे पास हमें ऐसा मिला जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है इट वाज सिमिलर टू द एल्काइल हैलाइड, और कुछ में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है इट वाज अपोजिट टू द एल्काइल हैलाइड। बट यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा हमेशा किसके साथ मिलेगा? इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ। किसके साथ मिलेगा? इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा, राइट। नाउ इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर वो चेंज हो जाती है, दैट इज अपोजिट हो जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्शन होते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्शन बोलते हैं। देखो SN1 मैकेनिज्म में इन्वर्शन भी हुई थी और रिटेंशन भी थी, बट यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? इन्वर्शन होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इन्वर्शन होगी, राइट। नाउ इस इन्वर्शन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था वाल्डन ने। किसने किया था? वाल्डन ने किया था। सो दिस इज आल्सो नोन एज वाल्डन इन्वर्शन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वाल्डन इन्वर्शन भी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है ना। SN2 मीन्स बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती हैं। इन रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और रिमूवल ऑफ हैलोजन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। क्लियर है? ये हमने एग्जांपल की। अब इस रिएक्शन के अंदर जो अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है, राइट, वो अटैक हमेशा कहाँ से होगा? अपोजिट साइड से होगा। इसको हम बोलते हैं बैक साइड अटैक। क्यों होगा अपोजिट साइड से? बिकॉज फ्रंट साइड से ये हैलोजन जो है इट विल, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अंदर नहीं आने देगा, उसको ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, राइट। फिर इंटरमीडिएट स्टेट दैट इज ट्रांजिशन स्टेट आएगी बीच में। ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड पार्शली फॉर्म हो जाएगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड पार्शली ब्रेक हो जाएगा और फाइनली हैलाइड बाहर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो अटैच हो जाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ, राइट। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा किसके साथ बनेगा? इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनेगा, राइट। दैट इज इन्वर्शन होगी, राइट। इस इन्वर्शन को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? वाल्डन ने ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए इसको हम वाल्डन इन्वर्शन भी बोलते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्शन भी बोलते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? नोट कर लिया सब लोगों ने? गुड। नाउ अब हम इसके भी कुछ फीचर्स को स्टडी करेंगे कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है भाई SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म दोनों में क्या डिफरेंस है, किन कंडीशंस में ऑकर होता है। SN1 का हमने स्टडी किया था। नाउ SN2 सबसे पहला डिफरेंस क्या आ गया? SN1 दो स्टेप्स में होता है, इट ऑकर्स इन सिंगल स्टेप। ये किस में होता है? सिंगल स्टेप में होता है, राइट। इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म द रिएक्शन जो है इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो दीज आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शंस हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। इस ऑर्डर को हम केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, दीज आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, राइट। नाउ वो दो स्टेप्स में होती थी, ये एक स्टेप में वो फर्स्ट ऑर्डर थी, इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। नाउ उसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे नो कार्बोकैटायन इज फाउंड, नो कार्बोकैटायन इज फाउंड। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। कार्बोकैटायन की यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है, राइट। उसमें हमने उनको स्टडी किया था, देवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक्सोथर्मिक होती हैं, ये भी क्या होती है?
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, राइट, दैट इज दे आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। आपको पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, राइट। नाउ वहां पे हमने सॉल्वेंट यूज किया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे भी हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे बट एप्रोटिक। कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे? एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, राइट, मींस जो H+ आयन को फर्निश नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट जो है, कॉमन सॉल्वेंट एसीटोन, कौन सा सॉल्वेंट है? एसीटोन, राइट, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइन, डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइन और डाइमिथाइल फॉर्माइड, राइट, दिस इज एसीटोन CH3 COCH3, right, this is CH3, this is S CH3 double bond O, this is dimethyl sulfoxime, this is CH3 C CH3, this is N CH3, this is COH, this is dimethyl formide, this is dimethyl formide। अब बच्चों आप इन सॉल्वेंट से भी गैस कर सकते हो, राइट। वहाँ पे मैंने आपको प्रोटिक सॉल्वेंट बताए थे, तो कॉमनली यूज जो है दे इंक्लूड वाटर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अगर वो सॉल्वेंट यूज हुए हैं तो आपने समझ जाना है कि मैकेनिज्म कौन सा हो रहा है? SN1। अगर ये सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइन, डाइमिथाइल फॉर्माइड, इट मीन्स कि मैकेनिज्म कौन सा है? SN2। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होने वाली है? बाई SN2 मैकेनिज्म, बाई SN2 मैकेनिज्म। एंड देन वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है हमें इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी मिला था और रिटेंशन के साथ भी मिला था। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको हमेशा किसके साथ मिलेगा? इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। हमेशा किसके साथ मिलेगा? इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। एक और पॉइंट, वहाँ पे हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टडी किया था, ठीक है ना। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म सबसे फास्ट होता है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। यहाँ पे ये ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में उससे कम होगा और टर्शियरी में सबसे कम होगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है दे विल नॉट शो दिस SN2 मैकेनिज्म, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है दे विल नॉट शो द SN1 मैकेनिज्म, दे विल नॉट शो द SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब वहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों ये, ठीक है ना, पहले इसको देख लो आप, ठीक है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं ये, राइट। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर 2 होता है, दैट इज दिस आर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज रेट जो है ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, दैट इज अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। वहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है, बट एक ट्रांजिशन स्टेट आती है इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। देन ये वो भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, राइट, दैट इज लो टेम्परेचर पे ऑकर होती हैं। वहाँ पे हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ किया था, यहाँ पर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे, और मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइन, डाइमिथाइल फॉर्माइड, राइट। अगर इनमें से कोई भी सॉल्वेंट अगर आपको अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आता है तो इट मीन्स ये रिएक्शन जो है इट इज ऑकरिंग थ्रू SN2 मैकेनिज्म। और अगर वाटर, इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल आता है, दैट इज द रिएक्शन इज ऑकरिंग थ्रू द SN1 मैकेनिज्म। तो ये सॉल्वेंट से भी आप पता लगा सकते हो कि रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से ऑकर हो रही है। देन यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। वहाँ पे इन्वर्टर भी थी और रिटेंशन भी थी। और लास्ट यहाँ पर जो रिएक्टिविटी जो है डिफरेंट अल्काइल हैलाइड की टुवर्ड्स दिस रिएक्शंस, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर प्राइमरी दे आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, दे आर मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि टर्शियरी रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करेंगी, प्राइमरी जो है अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म शो नहीं करेंगे, सेकेंडरी जो है वो दोनों को शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन हमने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स ये? अब छोटी सी एक और बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कि यार ये ऑर्डर यहाँ पे अपोजिट क्यों हो गया, ये ऑर्डर जो है यहाँ पर क्यों अपोजिट हो गया, है ना। दोनों का मैकेनिज्म देखा आपने अलग अलग है ना। देखो वहाँ पे क्या बनता है? कार्बोकैटायन, वहाँ पे क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म।
अब देखो ये हमारे पास CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2, यहाँ पे क्या गया पॉजिटिव। ये हमारे पास टर्शियरी बन रहा है, ये हमारे पास सेकेंडरी बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है प्राइमरी बन रहा है। क्या बन रहा है प्राइमरी बन रहा है। और इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी आ गया, ये मेरे पास आ गया C, दिस इज CH3, दिस इज H, सेकेंडरी आ गया, दिस इज C, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, H, और ये मेरे पास आ गया टर्शियरी H, 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 दिस इज H, 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 यहाँ पे क्या आ गया हैलोजन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हैलोजन आ गया। अब बच्चे यहाँ पे तो आपको क्लियर पता चलेगा, आपने स्टडी किया था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी दे आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, दे आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो SN1 मैकेनिज्म में अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा तो वो क्या बनाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी वाला सेकेंडरी बनाएगा, प्राइमरी वाला क्या बनाएगा प्राइमरी बनाएगा, प्राइमरी वाला क्या बनाएगा प्राइमरी बनाएगा। नाउ हमारा प्रोडक्ट जितना स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन क्या होगी फास्टर होगी, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है टर्शियरी कार्बोकैटायन, कौन बनाएगा इसको टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, तो इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे। ये वाला प्रोडक्ट जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएंगे, ये सबसे कम स्टेबल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी सबसे स्लो होगी, राइट। बट इन दिस केस यहाँ पर ये रिएक्टिविटी जो है इसको कौन डिसाइड करेगा स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा स्टीरिक हिंड्रेंस डिसाइड करेगी। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर जैसे ये हमारे पास 3 कार्बन लिए हुए हमने, ठीक है ना, लेट इट बी दिस इज C, यहाँ पे हम लगाते हैं दिस इज H, यहाँ पे H, यहाँ पे हमने लगा दिया C, दिस इज H, दिस इज H, यहाँ पे हमने लगा दिया C, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। तो बच्चों देखो यहाँ पर ठीक है ना एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है 3 अल्काइल। आपको पता है कि एक अल्काइल ग्रुप जो है उसका साइज हाइड्रोजन से हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा, हाइड्रोजन से हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा, राइट। नाउ अब ये अल्काइल ग्रुप जो है ये क्या कर रहा है इस कार्बन के सराउंडिंग में, ये अल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा, राइट, या जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप्स जो हैं ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को ब्लॉक करेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे, उसका रास्ता क्या करेंगे ये रोकेंगे। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना क्या होगा डिफिकल्ट होगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 3, तो 3 अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो इनकी रिएक्शन क्या होगी स्लोएस्ट होगी। एक अल्काइल ग्रुप जो है सबसे कम ब्लॉकेज दैट इज हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी फास्टेस्ट होगी। तो यहाँ पे इसलिए ये ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, राइट। यहाँ पर बच्चों इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म ये रेट जो है एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट अगर ज़्यादा स्टेबल है, ट्रांजिशन स्टेट अगर जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, राइट, ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा क्या होगी स्टेबल होगी, तो उतना ही फास्ट हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही फास्ट हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा SN2 मैकेनिज्म जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, किसको स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे कहाँ पे डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो आप। ये दोनों मैकेनिज्म SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्लियर हैं सबको, ठीक है। और पुराने जो आपके जो हमने जो प्रेपरेशन मेथड किया है, पुराना जो हमने यहाँ तक किया है उसको साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे, इसको भी साथ में प्रैक्टिस करोगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी उतनी बेटर होती जाएगी,
इसमें जो आप डिफ़िकल्टी फील करते हो, जब लास्ट में हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, बच्चे भूल जाते, बोलते हैं कि लर्न हो रहा है सर, भूल जा रहा है, रिएक्शंस मिक्स हो रही हैं। तो अगर अभी से आप स्टार्ट करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये मिक्सिंग होगी आपकी, राइट, ना ही इन रिएक्शंस को आप भूल पाओगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।